हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल वीडियो जहाँ पे मैं एक मुहूर्त ट्रेडिंग डे की स्ट्रेटजी बनाऊंगा और कल की एनालिसिस भी करूंगा। तो पहले बात कर लेते हैं हम मुहूर्त ट्रेडिंग डे की स्ट्रेटजी की। सो बेसिकली हम उसकी प्लानिंग तो हम आज करेंगे, बट उसका एग्जीक्यूशन हमें कल ही करना पड़ेगा। उसके लिए फिर अदर डे तो है नहीं, क्योंकि लास्ट डे फ्राइडे, वीकेंड हो रहा है। फिर 2 दिन की होने के बाद में अगले दिन मुहूर्त के टाइम पे ही मार्केट ओपन होगी। तो स्ट्रेटजी ये है, देखिए ट्रेडिंग मुहूर्त के दिन होती नहीं है। पहली बात तो ये होती है, लेकिन वो करनी नहीं चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए यार, आप अगर दिवाली के दिन भी यही सब ट्रेडिंग करने में बिजी हैं एंड ऑल, तो फिर आप समझिए आपको और भी चीज़ें देखनी है यार। सिर्फ आप फिर ट्रेडिंग के होकर रह जाएंगे क्या? तो ट्रेडिंग इसलिए नहीं करनी है, नॉट फॉर उसमें इन्वॉल्व होकर नहीं, मतलब कि पूरा 1 घंटा हम नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने 10 सेकंड देंगे ट्रेडिंग को, क्योंकि मैंने जो भी बैक टेस्टिंग कर रखी है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फास्ट ईयर्स। सो वहाँ पे होता क्या है, देखिए मुहूर्त के दिन मार्केट गैप अप खुलती है, और एक अच्छा खासा गैप अप। मैंने गैप डाउन का कोई भी केस नहीं देखा हुआ है। तो हाँ, ये मान सकता हूँ मैं, गैप डाउन खुल सकती है, देयर आर चांसेस। देखिए स्टॉक मार्केट है, रिस्की होता है, सारी चीज़ें हैं। तो आप उतना एक्सपोजर मार्केट को दीजिए, आप उतनी एक्सपोजर अपनी कैपिटल को दीजिए जितना आप डाइजेस्ट कर पाए। देखिए सीधा सा फंडा है, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। ये नहीं कि फिर आपके पास में जो 1 लाख कैपिटल है, 10 लाख कैपिटल है, कि पूरा आपने लगा दिया, फिर लॉन्ग के चक्कर में बैठ गए और उसको डबल करके या जो भी अपने सपने सजा लिए। ऐसा नहीं करना है हमें। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1 लॉट, 2 लॉट, मैक्सिमम 5 लॉट, यार जो भी आप करते हैं ट्रेडिंग, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं बढ़ना है। सबसे पहली वार्निंग तो मेरी ये थी। अब इसमें 1 लॉट वाले वो अच्छा खासा एक इंदा मनी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यार 1 लॉट में अगर आप इंदा मनी जाएंगे, इनकेस अगर सपोज करो गैप डाउन भी खुल गई, तो कितना आपका गैप ने 150 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदी या 170 रुपए की खरीदी, अगर गैप डाउन बाई चांस, अगर ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू ब्लैक स्वॉन इवेंट, वट एवर, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, इन दैट केस आपको सिर्फ 3 to 4,000 लॉस होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं। और अगर इनकेस मार्केट जैसा कि जो करती आई है, अगर मार्केट ने फिर से उसको रिपीट किया, तो आप मान के चलिए वो 170 के जो कॉल है, कहीं ना कहीं 230 या 240 के आसपास वो ओपन होगी, जो मैं बता रहा हूँ। वो फिर टोटली इन द मनी होगी और अच्छा खासा एक प्रीमियम तुम्हारे में ऐड होगा, क्योंकि अराउंड 100 पॉइंट्स कैप अप मार्केट ओपन होती है, जहाँ तक कि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ओवर द लास्ट ईयर्स। तो इस चीज़ को मैं प्लान कर रहा हूँ। मैं कल लॉन्ग की पोजीशन पहले ही नहीं बना के रखूँगा, मैं कोई मॉर्निंग में नहीं लूँगा, मैं एकदम एंड में 325 के आसपास मैं एग्जीक्यूट करूँगा। या फिर मैं कोई देखूंगा, हाँ सपोर्ट है ठीक है, लेकिन यह मान के चलिए मेरा मोस्टली सेकंड हाफ के बाद ही, सेकंड हाफ के एकदम एंड में, फैग एंड के टाइम पे, फिर वहाँ पे मैं अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करूंगा। जो भी मैं लॉन्ग लेके जाऊंगा, 1 लॉट लेके जाऊंगा या 2 लॉट लेके जाऊंगा, डिपेंडिंग अपॉन माई रिस्क कैपेसिटी। तो वहाँ पे मैं ये चीज़ करने वाला हूँ। आप बाकी बैक टेस्टिंग की बात रही तो आप जाके वापस पीछे देख सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। एक छोटी सी कैंडल फार्म होती है दिवाली के दिन, और उस दिन देखिए ट्रेडिंग नहीं होती, उस दिन सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट के लोग आते हैं, कुछ नए लोग आते हैं जो दिवाली के दिन से स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट करना, या फिर कुछ जो पुराने हो आते हैं कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करने, शेयर्स खरीदने। तो वो एक अलग सिनेरियो, वो ट्रेडिंग के पर्पज से 1 घंटा नहीं दिया जाता है। ओके, सो दैट वाज द मुहूर्त ट्रेडिंग प्लान। आई होप आप समझ गए होंगे। अब एनालिसिस करते हैं कल की। आज मैंने जो ग्रुप में देखिए बात करी हुई थी कि 17,440 इज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। वहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक बार मुझे गच्चा दिया सुबह सुबह, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में फिलहाल तो फर्स्ट कैंडल देख के तो एक छोटी सी कॉल की ट्रेड इनिशिएट करी, बट यहाँ पे कहीं मोमेंटम बैंक निफ्टी का लॉस्ट हुआ था। क्योंकि अगर मैं बैंक निफ्टी का आपको चार्ट दिखाऊं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑल टाइम हमेशा वो डाउन ही ट्रेंड में रही है। ये देखिए एक बार को ये डाउन आई, उसके बाद में फिर इसके अब जाने की हिम्मत नहीं रही और ये डाउन ही डाउन रही। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने फिर कॉल की पोजीशन से मैंने मारा एग्जिट। अगेन जब 440 ब्रेक हुआ तो यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड अपनी इनिशिएट करी, जिसका स्टॉप लॉस मैंने 495 का रखा था, क्योंकि ये एक स्विंग था जो कहीं ना कहीं 470 पे आ रहा था। इससे मैंने 20-25 पॉइंट ऊपर ही बढ़ा दिया था। वो मेरा एक एसएल मार्केट ने लिया। तो ठीक है यार, आपका एसएल आपके मार्केट में हिट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके हमेशा टारगेट से हिट होंगे, आपके एसएल भी हिट होंगे। आप चाहे जितनी मर्जी, चाहे जिस भी कंपनी की सर्विस लेके देख लीजिए, बड़ी से बड़ी आप कोई भी ज्वाइन कर लीजिए सर, आपका जो मर्जी, लेकिन एसएल तो आपके हिट होंगे, इस बात की श्योरिटी है। अब वहां पे चीज ये डिपेंड करती है कि आप एसएल में दे कितना रहे हैं मार्केट को। लेने के टाइम पे आप कितना टारगेट ले रहे हैं और एसएल में आप कितना दे रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एसएल में पूरा सेम एक्सपायरी में वर्क करके खत्म कर दे रहे हैं अपनी कैपिटल को, तो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं आप। तो मैं एक्सपायरी के दिन पहली बात तो सजेशन देता हूं कि नेक्स्ट एक्सपायरी में वर्क करना है, जो कि मैंने पोस्ट कर दिया था ग्रुप में ऑलरेडी कि ट्रेड इन द नेक्स्ट एक्सपायरी, नॉट इन दिस एक्सपायरी। क्योंकि इन दिस एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका 70 to 80% अकाउंट खाली हो सकता है, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि इस दिन चीजें जीरो होती हैं, अगर स्ट्राइक प्राइस के नीचे प्रीमियम्स हैं तो वो जीरो होते हैं। अब होगा क्या, अब आपने नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर कामकाज किया तो कुछ नहीं गया, आपका सिर्फ बहुत कम कैपिटल गया। सर यकीन मानिए,
मैं सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बताऊं, मैंने सिर्फ और सिर्फ मार्केट को 748 रुपीज़ दिए हैं आज के दिन। मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने एक स्टॉप लॉस हिट किया, मैं पूरा दिन वेट करता रहा कि कब मेरा सेटअप एक्जीक्यूट हो, कि मैं एक बार फिर से, चलो कोई बात नहीं, मार्केट एक बार फेक ब्रेकआउट दिया, फिर से मैं वेट करता हूं, अगर 440 ब्रेक होता मैं ट्रेड लूंगा। उसके बाद मार्केट ने कई बार यहां पे आपको दिखाया कि हाँ मैं आ रही हूं नीचे, लेकिन नहीं आई मार्केट, चलेगी तो अब जबरदस्ती तो ट्रेड बना नहीं सकते हैं। अब यहां पे जैसे ये एक मूव आया, लास्ट में मार्केट ट्रेंडी हो गई, तो ये मूव आया, ठीक है चलो मानते हैं, लेकिन इसको मैंने नहीं पकड़ा क्योंकि ये मेरे प्लान में नहीं था। सीधी बात है, ये मेरे प्लान में था ही नहीं, तो इसको मैंने नहीं पकड़ा। अब होता क्या है, देखिए जो चीज़ आप प्लान करें उसी को ट्रेड करें, और जिस चीज़ को आप ट्रेड करें वो आपके प्लान में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अगर ट्रेडिंग में लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुनिया की ताकत पैसा कमाने से नहीं रोक सकते है। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, प्रॉपर विद एक्सपीरियंस में बात कर रहा हूँ, कि आप अगर अपने ट्रेडिंग प्लान पे वर्क करेंगे, ओनली देन यू कैन सक्सीड। ये नहीं कि कहीं भी उठा के, ये नहीं कि यहाँ पे उठा के मन किया ये ब्रेकआउट आया, मन किया कॉल, मन किया पुट का, मन किया, कितनी बार भाई कितने ऐसे हिट करोगे यार। एक टारगेट, एक लिमिट बनाओ अपने उसकी, कि चलो एक एसएल हो गया ठीक है, मानते हैं भाई, दूसरा हो गया ठीक है, अब 2 एसएल हिट करने के बाद में भी आप लगे पड़े हैं, तो फिर पूरा दिन, तो फिर तो उसके कोई वही नहीं है, लिमिट ही नहीं, फिर तो आपके कैपिटल ही आपकी लिमिट है, फिर ले जाएगी आपका एक्सपायरी दिन। अगर आप ज़्यादा छेड़खानी करेंगे मार्केट से, ले जाएगी डेफिनेटली फॉर श्योर। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी देखिए, वो उसका भी देखना पड़ता है कि साथ दे रही है नहीं दे रही है, तो इन सब चीज़ों को देख के मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड कोई इनिशिएट नहीं की। ओके, सो दिस वाज द डिस्कशन फॉर टुडे एंड नाउ व्हाट कैन हैपन टुमारो। अब देखिए मार्केट डेफिनेटली श्योर यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। अब अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो मार्केट के पास में जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ ये एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, दैट इज 17,608 के आसपास का। 17,608 का जो रेजिस्टेंस है, सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस है मार्केट के पास में, और कोई नहीं है। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होके या हल्का सा गैप अप, बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं, हल्का सा मतलब 30, 40, 50 पॉइंट का गैप अप ओपन होके अगर मार्केट ऊपर निकलती है, श्योर वी विल एंटर इनटू द कॉल पोजीशन, हम कॉल लेंगे। देखिए मार्केट स्ट्रांग है, फालतू में उसके अगेंस्ट सोचने का कोई मतलब नहीं है। पुट का मैं सिनेरियो डिस्कस करूंगा अभी, क्योंकि फ्लैट, गैप अप एंड गैप डाउन 3 सिनेरियोज हम डिस्कस करते हैं। तो फ्लैट और गैप अप के केस में तो मैंने कॉल का बता दिया। फ्लैट के केस में मार्केट 17,608 को ब्रेक करती है, हम कॉल में एंट्री करेंगे, और टारगेट्स हमारे होंगे 17,770 तक के। 17,770 विल बी आवर टारगेट्स। आप 17,750 पे भी बुक कर सकते हैं, इट्स ओके, बट 17,770 इज माय टारगेट। अगर मैं सेलिंग करता तो मैं 17,770 जरूर वेट करता, अदरवाइज मैं ऑप्शन बायर होता तो कहीं ना कहीं 17,750 दैट इज अराउंड नंबर, सो वहां पे मैं बुक कर देता अपनी पोजीशन। तो ये बात होगी फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलने की। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आने लगती है, हमें मार्केट को छोड़ना है। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट यहाँ पे कहीं नीचे आने लग स्टार्ट कर देती है, वी हैव टू लीव द मार्केट, हमें मार्केट को छोड़ना पड़ेगा। फिर हम ये नहीं, फिर 440 ब्रेक हुआ, फिर उससे मैं बहुत बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ मार्केट ऊपर से ट्रेवल करके आएगी, तो मैं बहुत बड़े टारगेट्स नहीं देख रहा हूँ। इन दैट केस हमें मार्केट को अवॉइड करना पड़ेगा। फ्लैट खुल के वो नीचे चलने लगती है, और अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, दैट विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और कहीं ना कहीं इस पॉइंट को ब्रेक करती है, दैट इज समवेयर अराउंड 17,460, यस 17,460 को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, हम गैप डाउन के केस में, अगर गैप डाउन ओपन होकर मार्केट अगर इस पॉइंट के ऊपर 460 के ऊपर अगर ओपन होती है गैप डाउन, और इस 460 को ब्रेक करती है, वी विल इनटू द पुट पोजीशन। हम यहाँ से पुट की पोजीशन में एंटर करेंगे। टारगेट्स हमारे रहेंगे 17,350 तक के, 17,350 विल बी और टारगेट्स, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 17,505 का। 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मैं रख रहा हूँ, और टारगेट्स हमारे 100 पॉइंट्स के हैं। 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो वेरी परफेक्टली इज फिटिंग हेयर। और ये हो गई पुट का केस, बस यही एक पुट का केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाती है, 17,770 पे अगर मार्केट ओपन हो जाती है यहाँ कहीं पे, तो ट्रेड हो जाएगी खराब, फिर कुछ मिलेगा नहीं हमें, सीधी सी बात है। फिर हमें कहीं ना कहीं फिर अपना संतुष्टि करनी पड़ेगी, सेटिस्फैक्शन करना पड़ेगा, फिर मार्केट को अवॉइड करना पड़ेगा कल के लिए। फिर हमने जो मुहूर्त ट्रेडिंग का प्लान किया है, हम उसको 325, 320 के आसपास अलार्म लगा लेंगे, उसी टाइम मार्केट आएंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली टू एवरीबडी, and thank you so much for watching the video.